हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को मानव एवं पर्यावरण से संबंधित 50 प्रश्नों को लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको 1 से लेके 50 तक प्रश्न करवा दिए थे, तो उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं आप सभी को 51 से लेके 100 तक प्रश्न कराने वाली हूँ और पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का प्रश्न हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का पहला वन्य जीव रिजर्व है, तो ये है नीलगिरी। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अगला है, कौन सी एनजीओ भारत की पर्यावरणीय रिपोर्ट देती है, तो वो है डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। अगला है, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किस आंदोलन का स्लोगन था, तो ये जो है चिपको आंदोलन का स्लोगन था। अगला है, सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया सन 2019 में। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि करने वाला अंतिम G20 देश बन गया है, तो ये है तुर्की। अगला है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा सम्मेलन किससे संबंधित है, तो ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, इसकी बात जो है इसमें की गई है। अगला है, 2021 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे COP26 के नाम से भी जाना जाता है, डैश में आयोजित हुआ, तो ये हुआ था ग्लासगो में और ये 2021 का है, तो करंट से आपसे पूछ सकते हैं। अगला है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया WWF इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1969 ईस्वी में, 1969 में। अगला है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है छाता विधान। अगला है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्न में से किसके अधीन किया गया, तो इसका जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जो है इसका गठन किया गया। अगला है, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन से संबंधित है, तो वन नीति, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति, तो ये सारे जो है संबंधित है पर्यावरण नीति से। अगला है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT, इसका फुल फॉर्म ये हो गया NGT का, भारत सरकार द्वारा कब स्थापित की गई, तो ये स्थापित की गई थी 2010 में। अगला है, NGT का पूरा नाम क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या ट्राइब्यूनल। अगला है, ग्रीन वॉश इंगित करता है, तो ये इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, अरुंधति राय, मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, तो यह सभी से संबंधित है, इन सभी से। अगला प्रश्न है, रियो पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी में पृथ्वी को उन्हें हरा भरा बनाने के लिए प्रसिद्ध दस्तावेज का नाम है, तो इसका नाम है एजेंडा 21 है, तो 21वीं सदी की बात है, तो एजेंडा 21 है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये किया गया जोहान्सबर्ग में। अगला है, एपिको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1983 में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का जैविक घटक है, तो वो है पेड़ पौधे। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने वाली गैस है, तो वो है ओजोन। अगला प्रश्न है, शांत घाटी आंदोलन का संबंध है, तो इसका संबंध है केरल के पश्चिमी घाट के वनों को बचाने से। अगला है, पर्यावरण संरक्षण के लिए एपिको आंदोलन कहाँ चलाया गया, तो ये चलाया गया था दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है, क्योटो सम्मेलन का आयोजन वर्ष है, तो ये है 1997। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 के क्रियान्वयन पर निगरानी रखते हुए किस आयोग का गठन किया गया, तो इसके कार्यों पर निगरानी रखने के लिए पर्यावरण सम्मत विकास की स्थापना की गई। अगला है, एजेंडा 21 कितने भागों में विभक्त है, तो ये 4 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, रियो सम्मेलन से संबंधित दस्तावेज है, तो वो है एजेंडा 21, रियो घोषणा पत्र और जल संरक्षण विधि, तो ये सारी इसके अंतर्गत आती है। अगला है, जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन में पहली बार किस सिद्धांत को स्वीकार किया गया, तो इसमें आया था बात जो एक ही पृथ्वी की बात कही गई थी।
अगला है स्टॉकहोम की मानव पर्यावरण सम्मेलन में पहली बार कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें 119 देशों ने भाग लिया। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें, और थीम जो है अधिकतर परीक्षा में पूछते ही हैं, देख लीजिएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। अगला है विश्व वन्य जीव दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है केवल एक पृथ्वी। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं जल, मृदा, वन, वन्यजीव और जैव विविधता। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब लागू हुई? तो ये हुई थी 2006 में। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य क्या है? तो भविष्य के लिए पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम के कितने वर्षों बाद आया था? तो ये स्टॉकहोम की 20वीं वर्षगांठ पर आया था। अगला प्रश्न है गंगा कार्य योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी 1985 में। अगला प्रश्न है ओजोन परत में छिद्र की बात किस समझौते के अंतर किया गया? तो ये किया गया था मॉन्ट्रियल समझौता के अंतर्गत। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है 8 बिलियन की दुनिया। अगला प्रश्न है किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो ये माना जाता है यूकेलिप्टस को। इसकी मात्रा अब कम होती जाती है, विलुप्त की कगार पर है। अगला प्रश्न है ग्रीन पीस क्या है? तो ये है पर्यावरण योजना। अगला प्रश्न है विश्व वन्य जीव कोष द्वारा तो किस पशु को प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो वो है पांडा। अगला प्रश्न है वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो ये के.एम. मुंशी के द्वारा शुरुआत इसकी की गई थी। अगला प्रश्न है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है रेनबो क्रांति किससे संबंधित है? तो ये कृषि एवं कृषि कार्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है ए.जी. टांसले का संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है पारिस्थितिकी से है। अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। तो ये थे आज के प्रश्न। तो इसी प्रकार से आपको जो है और भी प्रश्न इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे, तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।